हेलो। नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये प्रश्न जो है वो आरओ परीक्षा में, कंप्यूटर असिस्टेंट, एपीएस परीक्षा, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं। इन प्रश्नों को हमने यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की बुक से लिया है, जहाँ पर सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को दिया गया है जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जिन टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रवाल भित्ति, कोरल रीफ्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉन्टिनेंट्स और द्वीप से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और मेजर कंट्री एंड कैपिटल करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड को हम डिस्कस करेंगे। तो इन टॉपिक्स को आज के सेशन में, इन टॉपिक से रिलेटेड पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वीडियो क्रैश कोर्स के बारे में। इस वीडियो क्रैश कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एग्जाम के लिए। यहाँ पर आपको नोट्स बाइलिंगुअल प्रोवाइड की जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज कुछ आपके फुल टेस्ट होंगे, प्लस कुछ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल टेस्ट भी होंगे। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन क्लास आपको चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिटेल में प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे और इस सीरीज का हम 151 क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, नेम द लार्जेस्ट करंट नोन एज द ब्लैक करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर। ठीक है, किस करंट को हम लोग ब्लैक करंट कहते हैं क्योंकि उसका जो पानी है वो थोड़ा आपका काले रंग का होता है, डार्क वाटर होता है कहना चाहिए। कैलिफोर्निया करंट, एंटार्क्टिक करंट, गल्फ स्ट्रीम या फिर क्यूरोशियो करंट। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है एआरओ 2021 में। तो क्यूरोशियो करंट जो है उसे डार्क करंट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके पानी का कलर जो होता है वो थोड़ा डार्क होता है, तो इसे ब्लैक करंट के नाम से भी जाना जाता है। डी आपका सही उत्तर है। 152 क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशन करंट। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न बनता है कि कौन सा करंट आपका वार्म ओशन करंट है, कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, तो इसको जरूर तैयार करिएगा। तो यहाँ पे कनारी करंट, गल्फ स्ट्रीम करंट, कुली करंट और लैब्राडोर दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है, और जो गल्फ स्ट्रीम करंट है वो वार्म करंट है, बाकी सब कनारी करंट, कुली करंट और लैब्राडोर करंट जो है ये कोल्ड करंट है, याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर क्लास आप लोग देख लीजिए, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी जो करंट का मूवमेंट है वो फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल है, इक्वेटर से पोल की तरफ है, ठीक है, तो ये किस तरीके की करंट होगी, ये हॉट करंट होगी। ठीक है, और अगर किसी करंट का मूवमेंट पोल से इक्वेटर की तरफ है तो वो आपका कोल्ड करंट होगा। ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, पोल से अगर जो धारा है वो इक्वेटर की तरफ जा रही है, विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका कोल्ड करंट होगा, और इक्वेटर से पोल की तरफ जिसका मूवमेंट होगा वो हॉट करंट होगा, वार्म करंट होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर हम देखें एगुलस, यहाँ पर जो एगुलस का डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड्स है, फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, तो इसका मतलब ये किस तरीके की करंट होगी, ये हॉट करंट होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर पेरू करंट को, तो यहाँ पर इस करंट का डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर, मीन्स ये कोल्ड करंट होगी, ठंडी धारा होगी। ये चीज़ क्लियर है। यहाँ पर देखो लैब्राडोर की अगर हम बात करें तो ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा जो करंट है वो कोल्ड करंट है या फिर वार्म करंट है। क्लियर है ना क्लास। यहाँ पर आपको ब्राजीलियन करंट दिख रही है, ये ब्राजीलियन करंट है, ये बेंगुला करंट है। ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, अंटार्कटिक सर्किल दिख रहा है, ऊपर आपको आर्कटिक सर्किल दिखेगा।
आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, बीईओ की परीक्षा हो या फिर आरओ एआरओ की परीक्षा हो, ओशियन करंट से रिलेटेड प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो जरूर देख लीजिएगा वार्म करंट और कोल्ड करंट के बारे में। प्लस ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जब यहाँ पर हम पेरू करंट की बात कर रहे हैं तो पेरू करंट जो है वो किस ओशियन में है, पैसिफिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में, इस तरीके से भी प्रश्न बनता है। यहाँ पर जब हम गल्फ स्ट्रीम की बात कर रहे हैं तो गल्फ स्ट्रीम किस ओशियन में देखने को मिलती है, अटलांटिक ओशियन में या पैसिफिक ओशियन में। तो प्रश्न दोनों तरीके से पूछा जाता है। पहला प्रश्न तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से आपकी ठंडी धाराएं हैं, कौन कौन से आपकी गर्म धाराएं हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है कि ये किस ओशियन की धारा है, ठीक है। तो दोनों तरीके से अपने प्रश्नों को तैयार रखिएगा एग्जाम के लिए। अगला हम देखते हैं प्रवाल भित्ति से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं, कोरल रीफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड एट, ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, याद रखिएगा। ऑफ कोस्ट ऑफ द क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर दिया है इस्ला डी प्रोविडेंसिया, कैरेबियन आइलैंड, इन ईस्ट कोस्ट ऑफ बहामास और इन फिलीपींस। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में 2021 में और आरओ में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। और याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आपको इधर की तरफ दिखेगी। तो ऑफ कोस्ट ऑफ क्वींस लैंड ऑस्ट्रेलिया, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब कई बार रीफ्स के टाइप्स दिए रहते हैं कि कोरल रीफ्स में एटॉल क्या होता है, ठीक है, फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है या बैरियर रीफ क्या होता है। तो इसको आप इस फिगर के थ्रू समझिएगा। यहाँ पर आपको एक्टिव वोल्केनो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रिंजिंग रीफ है, जो कोरल रीफ का फॉर्मेशन हुआ है, जो बैरियर का फॉर्मेशन हुआ है वो इस लैंड के किनारे किनारे हुआ है, एक रिंग की तरह हुआ है। ये कोरल रीफ का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर इस लैंड मास के किनारे किनारे इस रीफ का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसे हम फ्रिंजिंग रीफ कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो कोरल रीफ थी, जो फ्रिंजिंग रीफ थी, समय के साथ ये आपकी बढ़ती जाती है और ये इस लैंड मास को और कवर करती जाती है। तो इसके बीच में आपको पानी भी देखने को मिलेगा, तो इसे बैरियर रीफ कहते हैं। और जैसे जैसे समय और बढ़ता है हम देखेंगे कि जो रीफ है वो आपकी और डिपॉजिट होती जाती है और बड़ी होती जाती है और ये जो लैंड मास है वो पूरी तरीके से पानी में सबमर्ज हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, एटॉल रीफ कहते हैं। ये याद रखिएगा, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जब हम कोरल्स की बात करते हैं तो कोरल्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है एल्गीज और पॉलिप्स के बीच में। पॉलिप्स और एल्गी के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है, जिसमें पॉलिप एल्गीज को मदद कर रहा है और एल्गीज जो है वो पॉलिप्स की मदद कर रही है। यहाँ पर समझिए, जैसे ये एक पॉलिप है, ठीक है, ये एक पॉलिप है, एक प्लांट है, ऐसे समझ लो। इस पॉलिप पे जूजेंथली, ठीक है, एल्गीज रह रही है, जिनका की नाम क्या है, जूजेंथली। एल्गीज इन पे सर्वाइव कर रही हैं। तो एक तरीके से जो पॉलिप है वो एल्गीज को रहने के लिए जगह दे रहा है कि आप मेरे ऊपर आराम से आके रहो। और एल्गीज क्या कह रही है कि आप भी बिल्कुल परेशान मत होइए, हम भी आपको क्या देंगे, मदद करते रहेंगे, हम भी आपको ऑक्सीजन सब देते रहेंगे। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है कोरल्स में। कोरल की जब हम बात करते हैं तो कोरल्स में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पॉलिप और एल्गीज के मध्य देखने को मिलता है। एल्गीज कौन सी है, जूजेंथली है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से ये जो पॉलिप होते हैं वो एक स्केलेटन फॉर्म करते हैं और ये स्केलेटन फॉर्म होते होते एक रीफ का फॉर्मेशन हो जाता है बॉल की तरह, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी रहती है। तो रीफ्स का फॉर्मेशन हो जाता है इनके स्केलेटन से, जिसको कि हम कोरल रीफ्स कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि आजकल कोरल ब्लीचिंग एक प्रॉब्लम है। तो कोरल ब्लीचिंग में क्या है, ये जो कोरल्स होते हैं, ठीक है, ये अपने कलर को खो देते हैं, ये कलरलेस हो जाते हैं, वाइट अपीयर होने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है समझिएगा, जो पॉलिप्स हैं जिनके ऊपर आके जूजेंथली एल्गी रह रही हैं, वो इन पॉलिप्स को कलर भी दे रही हैं, कलर इम्पार्ट कर रही हैं। जिस कलर की पॉलिप होगी, ठीक है, जिस कलर की आपकी एल्गीज होगी जो कि पॉलिप्स में सर्वाइव करिए, जिस कलर की आपकी जूजेंथली होगी, जब मैं जूजेंथली कह रही हूँ मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉलिप्स ओनली, हम शैवाल की ही बात कर रहे हैं।
जो पॉलिप्स पे सूक्ष्म शैवाल रहते हैं उनका नाम क्या है? जूजेंथली है, ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। उन्हीं को मैं जूजेंथली कह रही हूँ। जो शैवाल हैं, जो सूक्ष्म शैवाल हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, आपके जो एल्गीज हैं, उन्हीं का नाम जूजेंथली है, जो कि पॉलिप्स पे रह रहे हैं और पॉलिप्स को कलर दे रहे हैं। और जब यही शैवाल किन्हीं कारणों से इन पॉलिप्स को छोड़कर जाने लगते हैं, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं, तो उस कंडीशन में जो पॉलिप्स हैं वो कलरलेस अपीयर होने लगते हैं और इसी को हम कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और कुछ समय बाद पॉलिप्स सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं बिना एल्गीज के। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया, आपके एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल रीफ्स इज सर्कुलर और हॉर्स शेप्ड, ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कोरल रीफ गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार का होता है? एटॉल, फ्रिंजिंग, बैरियर या फिर पैच रीफ। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये आपका एटॉल रीफ होता है। अभी हमने आपको दिखाया एटॉल रीफ में आप देख रहे हैं कोरल रीफ जो है वो ऊपर की तरफ आपको दिखना शुरू हो गई है। ये कोरल बैरियर फॉर्म हो गया है, यहाँ पर भी आपको वाटर दिख रहा है, यहाँ पे भी आपको वाटर दिख रहा है। तो ये एक रीफ की, ये जो रीफ है वो एक रिंग की तरह हो गई है, ठीक है, घोड़े की नाल की तरह, और इससे हम क्या कह रहे हैं? एटॉल रीफ कह रहे हैं। समझ में आया? ए आपका सही उत्तर है। 19th क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड? विश्व में सर्वाधिक विशाल द्वीप समूह कहाँ पर है? न्यूजीलैंड, जापान, ग्रीनलैंड या फिर मडागास्कर। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड में। सी आपका सही उत्तर है। आसान प्रश्न है ये। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में स्थित है, ठीक है, या यूरोपीय राष्ट्र डेनमार्क के अधीन स्वायत्त राज्य है, ये याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी है, फिर बोर्नियो है, फिर मडागास्कर है। तो पहले नंबर पे ग्रीनलैंड है, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी है, तीसरे नंबर पर बोर्नियो है और चौथे नंबर पे मडागास्कर है। ये भी याद रखिएगा, सीक्वेंस कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। क्लास आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या दिया गया है। 156 द लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज, सबसे बड़ा द्वीप सिंह द्वीप हिंद महासागर में कौन सा है? तो बताइए, लार्जेस्ट आइलैंड इन द इंडियन ओशन इज मेडागास्कर, अंडमान निकोबार, श्रीलंका या फिर सुमात्रा। इंडियन ओशन की बात की है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 156 में क्या बोला गया? इंडियन ओशन में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो आप मेडागास्कर बताएंगे। इसके पहले वाले प्रश्न में पूछा गया था कि लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड में कौन सा है, तो आपने ग्रीनलैंड बताया था, ठीक है। यहाँ पर इंडियन ओशन में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? वो है मेडागास्कर। ए आपका सही उत्तर है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मेडागास्कर है। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है मेडागास्कर, या विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पर ग्रीनलैंड था, दूसरे नंबर पर न्यू गिनी था, तीसरे नंबर पर बोर्नियो था और चौथे नंबर पर मेडागास्कर था। अगला प्रश्न देखते हैं 157 क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया गया है? अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड? इंग्लैंड, जापान, ब्रुनेई या फिर न्यू गिनी। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यू गिनी हो जाएगा। क्लियर है? एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सबसे पहले नंबर पे कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? न्यू गिनी है। तीसरे नंबर पे कौन सा है? बोर्नियो है। चौथे नंबर पे कौन सा है? मेडागास्कर है। आपने देखा, आप ही के एग्जाम में पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि विश्व में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो आपने बताया ग्रीनलैंड, ठीक है। पहले का आंसर ग्रीनलैंड हो गया। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछ लिया कि इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, तो आपने मेडागास्कर बताया। तीसरा प्रश्न इन्होंने पूछ लिया, जहां पर इन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए थे? इंग्लैंड, ब्रुनेई, जापान और न्यू गिनी। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा आइलैंड है, तो आपने बता दिया न्यू गिनी है, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। चलिए 158 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न को देखिए, आप लोग पढ़िए, एक मिनट, चलिए पढ़िए क्लास इस प्रश्न को। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो बताइए, वह कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? वह कौन सा महाद्वीप है जो सर्वाधिक भूमध्य रेखा के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल बेल्ट। एशिया, अफ्रीका,
नॉर्थ अमेरिका या फिर साउथ अमेरिका। अगर मैप आपको ध्यान से आपने देखा है तो आपको पता चल गया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, वो है अफ्रीका। बी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये क्लास। अच्छा, यहां पर एक मिनट देखते हैं, ये देखिए यहां पर ये आपको इक्वेटोरियल रीजन दिख रहा है, ठीक है। ये इक्वेटोरियल रीजन सबसे ज्यादा हमें किस कॉन्टिनेंट में देखने को मिल रहा है, यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। तो ये इक्वेटोरियल रीजन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, वो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यही पूछा गया है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पर जो प्रश्न था देख लेते हैं। द कॉन्टिनेंट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया इन द इक्वेटोरियल बेल्ट, वो है अफ्रीका। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। बरमूडा आइलैंड इज एन ओवरसी टेरिटरी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इन इंडियन ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, साउथ पैसिफिक ओशियन या फिर मेडिटेरेनियन सी। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया है। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है, ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। अगर आप यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका देखेंगे, साउथ अमेरिका देखेंगे तो इधर के बीच में फ्लोरिडा के पास आपको बरमूडा ट्रायंगल दिखेगा, प्लूटो रिको के, ठीक है। यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल बन रहा है जो कि किस ओशियन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया, बी आपका सही उत्तर हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं 160 क्वेश्चन को। जियोग्राफिकली ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ विच कॉन्टिनेंट। तो बताइए, अगर हम देखें कि ग्रीनलैंड जो है वो किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका दिख रहा होगा, तो चलो बताओ, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो यहाँ पर आपका कौन सा कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ अमेरिका है। और आपसे पूछा गया है जियोग्राफिकली ये किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, ग्रीनलैंड, तो ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन अगर हम देखेंगे पॉलिटिकली ये किसका पार्ट है, ये डेनमार्क का पार्ट है। क्लियर है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है ग्रीनलैंड जो है वो सबसे बड़ा आइलैंड है, ठीक है। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। देख लीजिए, भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखेंगे ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है। वस्तुतः यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है, ये बता दिया। इस द्वीप पर डेनमार्क का अधिकार है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इस पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त देश है, इसकी राजधानी नूक है, ये भी याद रखिएगा। हो सकता है कभी किसी परीक्षा में पूछ ले कि नूक किसकी राजधानी है, तो डेनमार्क की, ग्रीनलैंड की राजधानी है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 161 क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया गया है, विच इज द ग्रेटेस्ट आर्चिपेलागो ऑन द ग्लोब, ठीक है। सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या है। जब हम बात करते हैं आर्चिपेलागो की तो इट मीन्स ग्रुप ऑफ आइलैंड, आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप ऑफ आइलैंड की यहाँ पर बात की जा रही है। तो लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, इंडोनेशिया हो गया या फिर फिलीपींस हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है, सबसे बड़ा द्वीप समूह हमें देखने को मिलता है इंडोनेशिया में। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द कॉन्टिनेंट दैट फॉर्म अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। किस कॉन्टिनेंट को देखकर, दो कॉन्टिनेंट को हमें देखकर ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा पतला मोटा वाला डिफरेंस क्रिएट हो रहा हो, लेकिन मिरर इमेज देखकर लगता है। तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका को देख के लगता है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बताओ, एशिया और अफ्रीका को देख के लगता है, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को भी देख के नहीं लगता, यूरोप एशिया को भी नहीं लगता है। तो नियरेस्ट अगर हम देखें तो अफ्रीका और साउथ अमेरिका को देख के लगता है कि दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर द्वीप समूह का तात्पर्य क्या है, आर्चिपेलागो का अर्थ क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात हम करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, पीस ऑफ लैंड जुटिंग ऑन आउट इनटू द सी नहीं, ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट लाइज इन फेयरली क्लोज प्रॉक्सिमिटी, ये आपका सही हो गया। जैसे इंडोनेशिया में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स दिखेंगे जो कि अगल बगल एकदम है,
ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2020 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। अगर यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे 5 प्रमुख द्वीप जो है वो सुमात्रा है, जावा है, ठीक है, कालीमांतान है, ठीक है, सुलावेसी है और पपुआ है, ये याद रखिएगा। कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे देखिए पपुआ न्यू गिनी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्रूनेई दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइलैंड ऑफ जापान? कौन सा इनमें से जापान का आइलैंड नहीं है? इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो होक्काइडो दिया है, होन्शु दिया है, शिकोकू दिया है और शिनकावा दिया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा होक्काइडो है, ठीक है, यहाँ पर होन्शु है, ठीक है, यहाँ पे शिकोकू है, यहाँ पे क्यूशु है, ठीक है, लेकिन शिनकावा नहीं है। तो कौन सा आइलैंड जापान का पार्ट नहीं है? डी पार्ट नहीं है। यही सेम प्रश्न पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा गया था, लेकिन उसमें प्रश्न इस तरीके से नहीं पूछा गया था कि कौन सा आइलैंड जापान का पार्ट नहीं है। उसमें यह बोला गया था कि नॉर्थ टू साउथ आप अरेंज करिए जापान के आइलैंड को। तो उसमें आपको पता होना चाहिए था कि होक्काइडो जो है वो सबसे नॉर्थ में है, फिर होन्शु है, फिर शिकोकू है, ठीक है, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट पता होनी चाहिए थी। ये प्रश्न इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2019 में पूछा गया है। अगला देखते हैं, फाकलैंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, फाकलैंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ओवर द फाकलैंड आइलैंड है, बिटवीन डैश के बीच में है। तो यहाँ पर देखिए ये फाकलैंड आइलैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसके किसके मध्य है ये पूछा गया है। यहाँ पर मैक्सिको यूएसए के मध्य, उरुग्वे अर्जेंटीना के मध्य, यूके अर्जेंटीना के मध्य, या फिर उरुग्वे और पैराग्वे के बीच में। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर याद रखिएगा फाकलैंड जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूके और अर्जेंटीना के मध्य है। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर जब आप बात करते हैं, ऐसे देखिए ये साउथ अमेरिका की जब आप बात करते हैं तो साउथ अमेरिका में इधर अर्जेंटीना है, आपको पता इधर चिली है। मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है लेकिन तब भी थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा। ये अर्जेंटीना हो गया, ये चिली हो गया, इधर की तरफ आपको फाकलैंड दिखेगा, ठीक है, फाकलैंड आइलैंड दिखेगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूके और अर्जेंटीना के मध्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी आपका सही उत्तर है। 166 क्वेश्चन को यहाँ पर हम देखते हैं, क्या दिया गया है, मिनिकॉय एंड एमनडीवी आइलैंड आर द पार्ट ऑफ विच आर्चिपेलागो? मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है ये बताना है आपको। अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, लक्षद्वीप या फिजी? इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो मिनिकॉय से आपको समझ में आ रहा होगा ये किसका पार्ट है, ये लक्षद्वीप का पार्ट है। सी आपका सही उत्तर है क्लास। अगला प्रश्न देखिए, ये 166 का सी आपका सही उत्तर है। अब मेजर करेंट कंट्री के कैपिटल्स हम लोग देखेंगे और करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ज़्यादातर प्रश्न जो आज की क्लास में है 167 से अगर हम 200 तक के क्वेश्चंस को देखेंगे तो सारे प्रश्न आपके कैपिटल और करेंसी पे रिलेटेड हैं। ये देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ जर्मनी, फ्रांस, स्पेन एंड ऑस्ट्रिया? की ऑफिशियल करेंसी क्या है, चलिए बताइए। 167 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है यूरो। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, ऑस्ट्रिया की बात की गई है तो वहां पर क्या चलता है, यूरो चलता है। तो सी सही उत्तर है, एकदम आसान प्रश्न था ये। अगला प्रश्न देखते हैं 168, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? तो मिन्स्क है, सिडनी है, वियना है या फिर कैनबरा है? ये भी आसान प्रश्न है, इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कैपिटल है, कैनबरा कैपिटल है। डी आपका सही उत्तर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी क्या है, वियना है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ भूटान? भूटान की कैपिटल क्या है, ये भी आपके किस परीक्षा में पूछा गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ड्राइवर परीक्षा में पूछा गया है। तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू,
ए आपका सही उत्तर है। जल्दी जल्दी करते हुए चलते हैं। यहाँ पर देखिए भूटान की कैपिटल थिम्पू है, ठीक है। बेलीज की कैपिटल बेलमोपान है। बेनिन की कैपिटल क्या है, पोर्टो नोवो है और बुरुंडी की कैपिटल गितेका है, ठीक है। अगला देखते हैं। What is the name of the currency of बांग्लादेश? बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है? ऐसे प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि ज़्यादातर प्रश्न करेंसी और कैपिटल से जो रिलेटेड है वो ड्राइवर एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हम पूरी बुक को कवर कर रहे हैं क्लास, इसी वजह से हमें इन प्रश्नों को भी कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि यूथ पब्लिकेशन की जो ये पुस्तक है इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में दिए गए प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं और ये प्रश्न भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए हम जल्दी जल्दी इनको भी कवर कर ले रहे हैं। तो बताइए 170 का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे टका जो है वो आपका सही उत्तर होगा। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है। चलिए फिर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? निम्नलिखित में से क्यूबा की राजधानी कौन सी है? हवाना, क्यूटो, लीमा या फिर ओटावा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2025 में। यहाँ पर हवाना जो है वो क्यूबा की कैपिटल है, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। इक्वाडोर की हम बात करेंगे तो क्यूटो इक्वाडोर की कैपिटल है, पेरू लीमा, ठीक है। पेरू की लीमा है, कनाडा की ओटावा है और अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर है। ये याद रखिएगा, कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न है। 172 क्वेश्चन को देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ रशिया? तो बताइए पेरिस, मॉस्को, मैड्रिड या फिर मिन्स्क? इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 172 का आपका सही उत्तर जो है वो क्या है? मॉस्को जो है वो कैपिटल है रशिया की, ठीक है। ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है और रशिया की कैपिटल मॉस्को है। ये जो प्रश्न है ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया, 2025 में पूछा गया प्रश्न है। व्हाट इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका? यूरो, डॉलर, येन या फिर तुवा? तो 173 का उत्तर तो आप सभी को पता होगा कि 173 का जो उत्तर है वो है डॉलर। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। नेम द कैपिटल ऑफ चाइना? चाइना की कैपिटल क्या है बताइए? बीजिंग है, टोक्यो है, शिकागो है या फिर शिलोंग है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एग्जाम में 2025 में पूछा गया प्रश्न है। 174 का आपका सही उत्तर जो है वो है बीजिंग, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं, द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज पौंड स्टर्लिंग, टका, यूरो या फिर दिनार? तो आपको पता है पौंड जो है वो चलता है यूनाइटेड किंगडम में। ए आपका सही उत्तर है, ये भी ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूक्रेन की कैपिटल पूछा गया है, तो बताइए यूक्रेन की कैपिटल क्या है? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में पूछा गया। चलो एक क्वेश्चन जो है करेंसी से रिलेटेड वो आपके आरओ एआरओ परीक्षा में पूछा गया है 2021-22 के समय में। तो बताइए यूक्रेन की कैपिटल क्या है? 176 का आपका सही उत्तर क्या है? कीव सही उत्तर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूक्रेन की कैपिटल क्या है? कीव है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, कजाकिस्तान की अस्ताना है, श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुरा है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, हीरो के कर्तन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान एंटवर्प निम्न में से किस देश में स्थित है? ये आरओ एग्जाम में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 177, तो बताइए ये कहाँ पर है? ये लग्जमबर्ग में है, फ्रांस में है, नीदरलैंड में है या फिर बेल्जियम में है? तो एंटवर्प कहाँ पर है? ये है लग्जमबर्ग में। तो 170 ये है बेल्जियम में, ठीक है। 177 का आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर एंटवर्प जो है वो बेल्जियम में स्थित एक शहर है जो कि हीरो के कर्तन और व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछेगा बेल्जियम जो है उसकी राजधानी क्या है तो ब्रुसेल्स बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 178 क्वेश्चन को। यहाँ पर क्या दिया गया है? Which of the following country is the largest in term of area? तो ये आप सभी को पता होगा, रशिया, भारत, चीन या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो रूस जो है वो आपका सही उत्तर है। 178 का जो सही उत्तर है वो है ए, ठीक है। 179 का उत्तर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भू क्षेत्र के संदर्भ में भारत से
बृहत्तर परंतु ब्राजील से लघुतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लार्जर देन इंडिया इन लैंड एरिया बट स्मॉलर देन ब्राजील, ये प्रश्न पूछा गया है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑस्ट्रेलिया। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, अगर हम वर्ल्ड में सारी कंट्रीज को नंबर वाइज लगाएं तो सबसे ऊपर आपको रशिया दिख रहा है, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया। ठीक है, यहाँ पे आपकी परीक्षा में प्रश्न बना था कि कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत से ऊपर है, ठीक है, लेकिन ब्राजील के नीचे है। तो किसकी बात हुई थी? ऑस्ट्रेलिया की बात हुई थी। प्रश्न समझ में आया ना कि कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा है लेकिन ब्राजील से कम क्षेत्रफल है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न हम देखते हैं 180 क्वेश्चन को। यहाँ पर अलास्का से रिलेटेड प्रश्न है। अलास्का इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ, अलास्का डैश का संगठक या निर्वाचक राज्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट सीए परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चीन का, कनाडा का, यूएसए का या फिर रशिया का। तो 180 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है? वो है यूएसए का। ठीक है, ए आपका और सी आपका सही उत्तर है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है। अगला देखते हैं नॉर्थ स्ट्रीम 2 a new export pipeline is running between the which two countries। जो नॉर्थ स्ट्रीम 2 है वो किन किन कंट्रीज के बीच में आपका रन कर रहा है ये पाइपलाइन? जर्मनी रशिया के बीच में, रशिया कजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान एंड रशिया के बीच में, जर्मनी या पोलैंड के बीच में। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो याद रखिएगा नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है ये पाइपलाइन है जो कि जर्मनी और रशिया के मध्य है। तो ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो है वो लेनिनग्राड से उस्तलुका से होकर लुकमीन तक जाती है। ठीक है, 2021 में पूरी हुई है और इसके चालू होने के बाद से प्रतिवर्ष 55 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस को ले जाने की क्षमता बढ़ गई है। और ये किसके मध्य है? रूस और जर्मनी के मध्य। अगला देखते हैं Which country became the first nation to make the public transport free for all the citizen and the tourist? 2021 का प्रश्न है, तो उस समय ये प्रश्न पूछा गया था। यहाँ पर इसका सही उत्तर है सी। 2019 में अगर हम देखेंगे तो ट्रेनों और बसों के किराए को समाप्त कर दिया गया था। कहाँ पे? लग्जमबर्ग में। ये याद रखिएगा। हो सकता है रिपीट हो लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है ऐसे प्रश्न के रिपीट होने के लिए। यूएसए ने अलास्का को परचेज किया था 1867 में। किससे? कनाडा से, डेनमार्क से, रूस से या फिर मेक्सिको से। 2021 में पूछा गया प्रश्न है ये 183। तो ध्यान रखिएगा यूएसए ने परचेज किया था अलास्का को 1867 में। किससे? रशिया से। इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। सी आपका सही उत्तर है। यूएसए ने 1867 में अलास्का को रूस से खरीदा था। अमेरिका ने अलास्का को $72 लाख में खरीदा था। अमेरिका द्वारा अलास्का खरीदने का उद्देश्य यह था कि इंग्लैंड इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित करने की कोशिश कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं 184। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन द इक्वेटर? इक्वेटर पे कौन सी कंट्री आपकी लोकेटेड नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो युगांडा, सोमालिया, ब्राजील या फिर साउथ अफ्रीका। तो बताइए इक्वेटर की बात यहाँ पर की गई है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं मैप आपको दिखा दूँ। मैप वैसे वहाँ पर ही वर्ल्ड का होना चाहिए। यहाँ पर आपका आंसर जो था वो साउथ अफ्रीका था, लेकिन एक मिनट रुक जाइए। हाँ ये रहा, यहाँ पे मैप दिख रहा है क्या? थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट हो रहा होगा, स्लाइड को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ ये देखिए, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और साउथ अफ्रीका से कौन सा ये जा रहा है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, समझ में आया? और इक्वेटर कहाँ पर है? इक्वेटर आपका ये रहा। क्लियर है? यही प्रश्न पूछा गया था। चलो इतनी छोटी सी बात को मैप पे दिखाने के लिए हमें इतने स्लाइड के पीछे जाना पड़ा, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न अब हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे ये रहा, नेम कैपिटल हो गया। ठीक है, अलास्का हो गया, ये हो गया नॉर्थ स्ट्रीम। लग्जमबर्ग हो गया जिन्होंने फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर दिया है। रशिया ने अलास्का को परचेज किया था 1867 में। किससे? रशिया से। रिवीजन हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड ऑन इक्वेटर? तो साउथ अफ्रीका इज नॉट लोकेटेड ऑन इक्वेटर। साउथ अफ्रीका की पोजीशन मैंने आपको दिखा दी है। युगांडा
सोमालिया, ब्राजील की बात करेंगे तो यहाँ से इक्वेटर पास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच कंट्री इज करेंटली रूल्ड बाय मिलिट्री जुंटा? थाईलैंड, म्यांमार, तुर्की या फिर मलेशिया? 185 का आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो प्रश्न था क्लास, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है म्यांमार। म्यांमार देश सैन्य जुंटा द्वारा शासित है या दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। म्यांमार वर्ष 1948 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद ये था, ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जुंटा मिलिट्री कहाँ पर है? तो ये म्यांमार में है। 186 क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम द नॉर्थ सी? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तरी सागर से तेल और प्राकृतिक गैस नहीं निकालता है? नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन या फिर डेनमार्क? इलाहाबाद एआरओ परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर स्वीडन जो है वो नॉर्थ सी से ऑयल और नेचुरल गैस नहीं एक्सट्रैक्ट करता है। जब हम नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क की बात करते हैं तो ये लोग नॉर्थ सी से ऑयल और नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यूरोप के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर से सीमा साझा करता है। यूरोप के उत्तर में स्थित आर्कटिक महासागर से सीमा साझा करता है उत्तरी सागर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए ये एक प्रमुख स्रोत है। इस सागर से सीमा साझा करने वाले देश जैसे ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम तथा फ्रांस है, ठीक है, जबकि जो स्वीडन है वो अपनी सीमा इसके साथ नहीं साझा करता है। तो डायरेक्ट प्रश्न इस तरीके से ना पूछकर कि नॉर्थ सी के साथ कौन कौन सी कंट्री अपनी सीमा साझा करते हैं, इन्होंने इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया कि नॉर्थ सी से कौन सी कंट्री जो है वो ऑयल या नेचुरल गैस नहीं एक्सट्रैक्ट करती है, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ना कि ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपने बॉर्डर को शेयर करती है, कैस्पियन सी के साथ कौन कौन शेयर करता है, नॉर्थ सी के साथ कौन कौन शेयर करता है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, इन विच कॉन्टिनेंट इज द कंट्री ब्राजील लोकेटेड? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, किसमें लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में, सी। 187 का सी आपका सही उत्तर है। 188 क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है क्लास। विच वन अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेबर्स? ठीक है, किसके सबसे ज्यादा नेबर्स हैं? ब्राजील के, जर्मनी के, कनाडा के या फिर चाइना के? तो अब खुद सोचो, जब कनाडा की बात हो रही है, यूएस और मेक्सिको, तो नेबर बहुत ज़्यादा है क्या? चाइना, जर्मनी, ब्राज़ील में बताओ। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2020 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो सबसे ज़्यादा नेबर आपको पता है किसके हैं? चाइना के हैं। डी आपका सही उत्तर है यहाँ पे। उपयुक्त विकल्पों में अगर हम देखेंगे तो जो चाइना है वो सर्वाधिक उसके आपके पड़ोसी देश हैं। कितने देशों के साथ चाइना अपनी सीमा को साझा करता है? 14 देशों के साथ, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 189 क्वेश्चन को देखते हैं कि चाइना की करेंसी क्या है, पूछा गया है। दिनार है, युआन है, डॉलर है या फिर पौंड है? ये प्रश्न ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है। तो युआन जो है वो चाइना की करेंसी है। बी आपका सही उत्तर है। युआन जो है वो चाइना की करेंसी है, ट्यूनीशिया की दिनार है, यूएसए की डॉलर है और आयरलैंड की पौंड है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। What is the national currency of ऑस्ट्रेलिया? तो बताइए ऑस्ट्रेलिया की नेशनल करेंसी कौन सी है? आसान सा प्रश्न है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन यूरो, ऑस्ट्रेलियन पौंड या फिर ऑस्ट्रेलियन रेनमिनबी, ठीक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो नेशनल करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। ए आपका सही उत्तर है। क्लास जो भी स्टूडेंट मेरी ये क्लासेस रेगुलर देख रहे हैं, मैं एक चीज़ आपसे कहूँगी कि एक बार वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स मैंने लिए थे पीसीएस की क्लास के लिए, अगर आप चाहें तो वो भी लेक्चर्स देख सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट को मैंने अलग अलग वहाँ पर पढ़ाया है, ठीक है। ये जो बेसिक से क्वेश्चन हैं वो वहाँ पर आपके आराम से कवर हो जाएंगे। 191 क्वेश्चन को अब हम देखते हैं। बगदाद इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो बताइए बगदाद किसकी कैपिटल है? थाईलैंड की, इराक की, मंगोलिया की, सोमालिया की? ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में कम ही पूछने की उम्मीद है, आरओ में तो नहीं पूछेंगे। तो बगदाद किसकी कैपिटल है? इराक की कैपिटल है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। इराक की कैपिटल बगदाद है, थाईलैंड की बैंकॉक है, ठीक है, मंगोलिया की उलान बटोर है, ठीक है, सोमालिया की मोगादिशु है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सेंटियागो जो है वो किसकी कैपिटल है? कांगो की
बताइए, क्यूबा की, क्रोएशिया की या फिर चिली की? ग्रुप सी एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो 192 का जो आपका सही उत्तर है वो है डी, ठीक है, चिली की। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, चिली की सैंटियागो है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, डैश इज द कैपिटल ऑफ नेपाल। तो बताइए, थिम्पू, दार्जिलिंग, काठमांडू या फिर पोखरा? ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। तो 193 का जो आपका सही उत्तर है वो है काठमांडू, सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, करेंसी ऑफ यूएसए क्या है? डॉलर है, बी आपका सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका की करेंसी क्या है? ग्रुप डी एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है, 17 और 18 में। एक चीज आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी कि करेंसी से रिलेटेड प्रश्न और कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न ज्यादातर आपके ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम में और ड्राइवर के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आपके आरओ में इतने प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे गए हैं, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहें तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज के कैपिटल याद कर लीजिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं तो वहाँ के लिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कैपिटल वाले, तब मत स्किप करने की गलती करिएगा, ठीक है। क्लास पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाने से यही बेनिफिट होता है कि हमें थोड़ा आइडिया मिलता है कि किस तरीके के प्रश्न हमारे परीक्षा में बनते हैं, ठीक है। तो अब इस प्रश्न को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका? तो श्रीलंका की करेंसी क्या है? बताइए, श्रीलंका की करेंसी जो है वो है रुपया, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर श्रीलंका का मुद्रा रुपया है, डॉलर अमेरिका बरमूडा का है, आपको पता है। रुपया श्रीलंका भारत हो गया, यूरो आयरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी हो गया। दिनार की बात अगर हम करेंगे तो इराक, कुवैत हो गया। रियाल सऊदी अरब, कतर और ओमान हो गया, ठीक है। 196 क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाल्टिक स्टेट? ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। लाटविया, ल्यूथेनिया, बेलारूस या फिर एस्टोनिया? तो 196 का आपका जो सही उत्तर है वो है बेलारूस। लाटविया, ल्यूथानिया, एस्टोनिया अगर हम देखेंगे तो ये एक बाल्टिक स्टेट है, लेकिन बेलारूस नहीं है, बाल्टिक राज्य, ठीक है। अगर हम बात करें, उन बाल्टिक क्षेत्रों को कहा जाता है जिन्हें प्रथम विश्व युद्ध के समय रूसी साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली थी, जिसमें आपके बाल्टिक राज्यों में लाटविया आता है, ल्यूथेनिया आता है, एस्टोनिया आता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। लाटविया, ल्यूथेनिया और एस्टोनिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 197 क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूएई? तो बताइए, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अजमान, फुजैरा, फिर रास लानुफ या फिर रास अल खैमा? तो यहाँ पर कौन सा यूएई का पार्ट नहीं है, ये पूछा गया है। तो रास लानुफ जो है वो यूएई का पार्ट नहीं है, बी आपका सही उत्तर है। अगर हम यूएई की बात कर रहे हैं, फारस की खाड़ी में स्थित 7 राज्य इसमें हैं, आबू धाबी, ठीक है, सरजा, दुबई, उल कुवैत, अजमान, फुजैरा, ठीक है, और रास उल खैमा को मिलकर ये बना हुआ है। रास लानुफ की जब हम बात करेंगे तो ये लीबिया का हिस्सा है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 198 क्वेश्चन को हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट यूज यूरो एज इट्स करेंसी? तो कहाँ पर यूरो को एज अ करेंसी की तरह यूज नहीं किया जाता है? ग्रुप सी एग्जाम में पूछा गया है, ग्रीस, एस्टोनिया, फिनलैंड या फिर स्वीडन? तो 198 का जो आपका सही उत्तर है वो है स्वीडन। स्वीडन में यूरो को एज अ करेंसी के रूप में नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्वीडन कोनर का करेंसी के रूप में यूज किया जाता है, मुद्रा के रूप में। ग्रीस में यूरो है, फिनलैंड में यूरो है, एस्टोनिया में यूरो है, लेकिन स्वीडन में स्वीडिश कोनर है। 199 क्वेश्चन को हम देखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है क्लास, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिफाई द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। सिडनी, ठीक है, कैनबेरा, पर्थ, मेलबर्न। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है यहाँ पे, तो कैनबरा जो होगा वो आपका सही उत्तर होगा, बी आपका सही उत्तर है। और आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट 2016 जिसको कि पब्लिश किया है पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो ने, उसके अकॉर्डिंग आपको पॉपुलेशन के बेसिस पे कंट्रीज को अरेंज करना है, ठीक है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, नाइजीरिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश।
इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2016 में करंट से रिलेटेड प्रश्न ये था। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंडोनेशिया हो गया, फिर ब्राज़ील हो जाएगा, फिर पाकिस्तान हो जाएगा, फिर नाइजीरिया हो जाएगा और फिर बांग्लादेश हो जाएगा। यहाँ पर ए जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए इंडोनेशिया, फिर ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, ये आपका सही क्रम है। तो क्लास आज के सेशन में भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो हमने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इन 50 क्वेश्चंस में जो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे वो कैपिटल और करेंसी पे बेस्ड थे, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कैपिटल और करेंसी से रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर एग्जाम में पूछे गए हैं। आपके आरओ एग्जाम में इतने प्रश्न यहाँ से नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आरओ एग्जाम के लिए कुछ चीज़ें आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हो सकता है आने वाले परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए, जैसे पीसीएस में पूछा जाता है कि कैप्सियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो अपने बॉर्डर को शेयर करती हैं, ब्लैक सी के साथ कौन कौन सी कंट्री अपने बॉर्डर को शेयर करती है, नॉर्थ सी के साथ कौन कौन सी कंट्री अपने बॉर्डर को शेयर करती है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न यहाँ से बने हैं और संभावना है कि आपके आने वाले भी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। वैसे आने वाली 1-2 क्लासेस में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, 1-2 अलग क्लासेस लूँगी, उसकी हेडिंग ही ट्रिक्स डाल दूँगी, जहाँ पर खाली मैं ट्रिक्स आपको बताऊँगी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट, और आप उसको ज़रूर देखिएगा। उस क्लास को तो मिस करने की बिल्कुल भी गलती मत करिएगा, क्योंकि वो क्लास आपके डिफरेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी क्लास। और लास्ट में एक चीज़ और सजेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं देखी है तो उस क्लास को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, वहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट आपके रिवाइज हो जाएंगे। और आप लोग खुद समझदार हैं कि आप लोग स्पीड बढ़ा के क्लासेस को देख सकते हैं। 1.25, 1.5 अगर मेरी क्लासेस की स्पीड कर लो तो आराम से आप लोग अपने लेक्चर्स को कम समय में जल्दी कवर कर सकते हो। और इन लेक्चर्स में सारे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो आपके आरओ स्पेशली इलाहाबाद आरओ एग्जाम्स के लिए ये क्लासेस बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन क्लासेस में मैंने पॉलिटी कवर कर लिया है, ठीक है, आधुनिक भारत कवर कर लिया है, पर्यावरण कवर कर लिया है, एनवायरनमेंट, इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लिया है सारे क्वेश्चंस। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करना है, इसके बाद साइंस के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है क्लास। तो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी मैं। अगर कोई भी क्वेरी होती है, डाउट होता है, परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और लास्ट में हर बार मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ही के जीवन में स्ट्रगल है, सबके जीवन में स्ट्रगल है, हर स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन जो स्टूडेंट बीच में हार मान जाता है सफलता उसी को नहीं मिलती है, ठीक है। आप मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और परिश्रम करने का अर्थ ये होता है कि रेगुलरिटी मेंटेन रखिए क्लास। अगर रेगुलर नहीं रहेंगे, 1 महीने पढ़ेंगे, दूसरा महीने नहीं पढ़ेंगे, तीसरे महीने पढ़ेंगे, चौथे महीने नहीं पढ़ेंगे, तो फिर आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ये सबसे बड़ा सच है, आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत 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 मोटी, मतलब मैं बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ, छोटी सी बड़ी बात जो आपको सब बताते होंगे। कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी, ये तीनों चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है ना, तो आप किसी भी बैटल को जीत सकते हैं, आप अपने जीवन के किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट हैं, ठीक है, आप रेगुलर हैं और आप डिसिप्लिन में हैं। अगर आप ये कहें कि मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बताऊं, आप 2 दिन मोटिवेट रहोगे, 3 दिन मोटिवेट रहोगे, 7 दिन की बात करें 4 दिन मोटिवेट रहोगे, उससे ज़्यादा आप मोटिवेट रह ही नहीं सकते हो। जब आप तैयारी के फेज़ में हो तो कोई स्टूडेंट ऐसा होगा ही नहीं कि जो पूरे साल मोटिवेटेड रहता हो। उसके मन में कभी ना कभी ये डाउट ज़रूर आता है कि अगर मेरा एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे सक्सेस नहीं मिली तो क्या होगा। ये प्रश्न स्वाभाविक है, समझिएगा क्लास, और ये सबके मन में आता है। लेकिन इन प्रश्नों का कई बार बिना उत्तर दिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। रोज रेगुलर टेस्ट लगाइए, रोज रिवीजन करिए, सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो सफल नहीं हो पाते हैं उनमें कमी ज़रूर रहती है, ये चीज़ मैं मानती हूँ। आप माने चाहे ना माने, एज अ फैकल्टी मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि अगर कोई बहुत मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी गलती तो ज़रूर रह गई है जिसको कि हमने अनदेखा किया था।
तो अपनी गलतियों को अनदेखा मत करिए, उन गलतियों से सीखिए। जीवन का अर्थ ही होता है अपनी गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं होता है जो कि अपने जीवन में गलती नहीं करता है, लेकिन जो अपनी गलतियों से सीखता है, उससे सबक लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है, अंत में सफलता उसी को मिलती है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और इन सब चीज़ों को छोड़िए कि मैम मैं मोटिवेटेड नहीं हूँ, मन खुश नहीं है, दुखी हूँ, निराश हूँ। सब होते हैं, इंसान हो, सुख दुख आशा निराशा बनी रहती है, लेकिन इन सब के बीच में आपकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं ब्रेक हुआ तो आप खुद कहेंगे कि ऐश्वर्या मैम मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो गया। ये याद रखिएगा। तो चलिए क्लास, आज की सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलूंगी और प्रश्नों के साथ, पीवाईक्यूज के साथ। वर्ल्ड ज्योग्राफी को जल्दी से जल्दी हम पूरा रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।